स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और राब में। और मैं हूँ जूही कर। और भाग्य को भरपूर खुशियों का कारक कैसे बनाएं, सफलता के क्या है उपाय, रत्न वास्तु और अन्य उपायों के सहारे कैसे बने विजेता, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आप बन रही है हमारे साथ, जानिए ज्योतिष के रहस्य और किस्मत बनाने के दूसरे उपाय ज्योतिष वास्तु और आपके जरिए। वकील, मेटलर्जिकल इंजीनियर, रसोइया, सर्जन, बैंक के कर्मचारी, अस्त्र शस्त्र के व्यापारी या हजाम के लिए कौन से रत्न भाग्यवर्धक हो सकते हैं, जानते हैं पंडित पवन कौशिक जी से। जी आचार्य जी। दर्शकों, अगर आप वकील हैं, आप अस्त्र शस्त्र के व्यापारी हैं, या फिर हज्जाम हैं, या सैनिक हैं, या सेना में आप उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, अगर ये सारे कार्य क्षेत्र आपके हैं तो फिर हो सकता है कि मूंगा रत्न ही आपके लिए सबसे शुभ हो। मूंगा रत्न आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकता है और आपको प्रोफेशनली मूंगा रत्न सबसे आगे रखेगा। आपको बिल्कुल फिजिकली और मेंटली मूंगा रत्न आपको सपोर्ट देगा। लेकिन मैं जैसे कि बार बार ये बात बताता रहता हूं कि कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो उससे पहले अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिष विशेषज्ञ को या रत्न विशेषज्ञ को दिखाना ना भूलें और उसके बाद आप निर्णय लें कि कौन सा रत्न आपको धारण करना है। तो आचार्य जी, जैसे कि आप रत्न के बारे में बात कर रहे थे मूंगा, तो आज हम जिन जिन विशेषज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ मूंगा ही है या फिर कोई और भी रत्न हम पहन सकते हैं राशि के हिसाब से? जी देखिए, राशि के हिसाब से रत्न पहनना दर्शकों कभी भी ज्यादा सूटेबल नहीं होता है। ये बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं। राशि क्या होती है कि जहां पे चंद्रमा बैठ गए वो आपकी राशि हो गई। मान लो किसी का मिथुन लगन है और कन्या उसकी राशि है, तो बिल्कुल वो बाकायदा उस रत्न को धारण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर आपकी राशि आपकी अष्टमेश राशि हो और चंद्रमा आपके अष्टम स्थान पे बैठे हों तो उस रत्न को आप धारण नहीं कर सकते, वो रत्न आपके लिए मारक हो जाता है। कभी भी आप राशि के हिसाब से रत्न ना पहने। राशि के हिसाब से 12 भागों में बांटना पूरी दुनिया को कि 12 ही प्रकार के प्राणी होंगे, 12 प्रकार के प्रोफेशन होंगे और केवल 12 भागों में बांट देना अपने आप में कहीं से भी उचित नहीं है। अगर मान लो किसी की राशि के स्वामी, राशि स्वामी आपके चंद्रमा हो गए तो आप पहन सकते हैं बाकायदा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वही अगर आपके मार्केश हो जाएं, राहु के साथ बैठे हो, ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हो, या फिर शनि के साथ बैठकर विष दोष का निर्माण कर रहे हो, उस स्थिति में आपने अगर आपका राशि रत्न धारण कर लिया तो बिल्कुल ही विपरीत फल देने वाला हो जाता है। तो केवल राशि के आधार पर नहीं, पूरी जन्म पत्री दिखा के पहने। हमें देखना पड़ता है कि जिस ग्रह का रत्न हम धारण कर रहे हैं, अर्थात जिस ग्रह को हम शक्ति दे रहे हैं, वो क्या हमारे लिए कारक है या मारक है। अगर कारक है तो क्या कहीं से वो दूषित तो नहीं है, किस किस अन्य ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, और अन्य ग्रह जो उस ग्रह को देख रहा है जिसका प्रभाव है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस इनमें होते हैं और हमें देखना पड़ता है। कई बार हमें कोई रत्न तो धारण करना होता है लेकिन वो एक विशेष अवधि में धारण नहीं करना होता, तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सा हम रत्न धारण कर रहे हैं और उसके स्वामी कौन सी स्थिति में आपकी पत्री में है और इस समय दशा किसकी चल रही है। तो कभी भी विपरीत आचरण हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हम भाव की दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा दूर जाते हैं, कम जोर आपको लगाना पड़ता है, लेकिन विपरीत दिशा में जब आप तैरोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विपरीत रत्न जब आप पहनते हो तो समस्याएं अनेक आ सकती हैं। तो रत्न कभी भी अपनी मर्जी के मुताबिक या राशि के मुताबिक ना पहने। ये कार्य छोड़ दें आप किसी योग्य ज्योतिष विशेषज्ञ के ऊपर, योग्य रत्न विशेषज्ञ के ऊपर। वो आपकी जन्म पत्री का मूल्यांकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, आपके चार्ट्स को, आपके सब डिविजनल चार्ट्स को देखेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि कौन सा रत्न आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो ये पंडित जी ने बहुत अच्छी बात आज हम लोग को बताई, नई बात, कि अक्सर ये होता है कि हम लोग राशि के मुताबिक धारण कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब भी रत्न धारण करें तो हमेशा अपनी जन्मपत्री दिखाकर करें। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जो आपसे कुछ जानना चाहती हैं। नीतू दिल्ली से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं नीतू। प्रणाम पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1975, 10:25 सुबह, धनबाद, झारखंड।
मेरे जी। 2 प्रश्न है। एक तो बच्चे से रिलेटेड कि 2.5 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, और ये मैं जॉब करना चाहती हूँ। पहले शादी से पहले करती थी, अभी जॉब दोबारा करना चाहती हूँ अभी। जी कोई बात नहीं, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई 21 सितंबर 75, सुबह 10:25 झारखंड में कहाँ पे? धनबाद। धनबाद। जी क्या जान, अब बताइए जी आप। बच्चे का योग अभी तक नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए शादी के। जी और नौकरी के बारे में। जॉब का पता करना चाहती हूँ। शादी से पहले जॉब करती थी, अभी दोबारा करना चाहती हूँ। देखिए आपकी जो पत्री है बिल्कुल आपकी पत्री अनुकूल है, आपकी पत्री में इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं हैं। आपके पंचम भाव में, जिससे कि हम पुत्र का विचार करते हैं, संतान भाव का विचार करते हैं, उसमें बड़ा सुंदर गजकेसरी राजयोग बना हुआ है। इसके अतिरिक्त वहां पे दृष्टि सूर्य की है, सूर्य भी आपके बुधादित्य राजयोग के साथ बैठे हुए हैं, तो इतनी समस्या आपकी पत्री में नहीं है। फिर भी मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप एक पुखराज और एक मोती अवश्य धारण कर लें, तो ये उस स्थान को और भी ज्यादा प्रबल करेंगे। और कोई भी समस्या अगर आपकी इसमें है पंचम भाव में, तो वो दिक्कत आपकी हट जाएगी। इनकम हाउस भी आपका बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप मांगलिक हैं, मंगल आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, यहां पे आप मांगलिक हैं। और शनि भी आपके जो है वो भाग्य स्थान पर बैठकर थोड़ा सा यहां पे दूषित होकर बैठे हुए हैं, तो ज्यादा अच्छा ये योग नहीं कहा जा सकता। आप शनि के लिए तो केवल शनि का दान करें, और ओम सर्व शनिश्चराय नमः मंत्र की माला आप केवल 5 शनिवार एक एक माला भी कर लेंगी और शनि के दान करेंगी, तो शनि आपके शुभ फल देंगे। लेकिन पुनः एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे के योग के लिए केवल आपकी पत्री से कार्य बिल्कुल नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। आपको अपने पति की पत्री और आप दोनों की पत्री, उनका सम्यक विवेचन करवाना पड़ेगा। उन दोनों पत्रियों के अध्ययन के पश्चात केवल ये बताया जा सकता है कि कौन सी दशा चल रही है, क्या आपकी पत्री में फिलहाल चल रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में फिलहाल चंद्रमा चल रहे हैं, बड़ा ही अनुकूल योग आपकी पत्री में बन रहा है। कहीं से कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, तो मैं फिर कैसे कह दूं, क्योंकि आपकी पत्री बिल्कुल सही है। प्रश्न लगन के हिसाब से भी जो आपने प्रश्न किया है उसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन आप अपने पति की पत्री भी दिखानी पड़ेगी। बाद में आप फोन करके अपने पति की पत्री और अपनी पत्री का मूल्यांकन करवा लें, तो निश्चित रूप से मैं ये बता पाऊंगा कि समस्या कहां पे आ रही है और क्या है। लेकिन आप फिलहाल एक पुखराज और एक मोती अवश्य पहन लें। तो चलिए आचार्य जी, ये तो थी हमारी कॉलर, जो उम्मीद करते हैं कि उपाय करके ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे ज्योतिष के कुछ और उपाय। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।